में शुरू होता है। श्रीनगर के करानगर के इलाके से शुरू होता है। करानगर के इलाके में कुछ लोग आते हैं एक दफ्तर के बाहर और वहां पे शोर करते हैं, और वो राधा वाली कहानी जो एक फिल्म में हमने देखी थी, वो कहानी दोबारा वहां पे शुरू होती है। पैसे डबल करने की कहानी मालूम होती है, और उस कहानी के मालूम करने पर बात पता चलता है कि कंपनी बाहर से आई, यहाँ बताया इन्वेस्ट करो, सवाल करो, जवाब दो और उसके बाद आपका डबल हो जाएगा। तो डबल करते हुए कंपनी डबल ले गई। पहले कुछ दिया क्योंकि एतबार बढ़ाना था, पहले डबल किया कुछ लोगों का, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उनकी बड़ी पब्लिसिटी की कि हाय रब्बा, हमने इतना दिया, इतना मिल गया और भी मिलेगा। तो फिर जब लोगों को पता चला तो लोग और भी फंसते गए उस जाल में, यानी कांटा डाला मछली के, उसमें थोड़ा सा दाना डाला हुआ था तो उसमें आ गए, और डालते डालते पता चला बड़ी तादाद में लोगों को डाला गया। तो पता चला क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड नाम ये कंपनी है, उसने लूटा है। सोशल मीडिया पे बड़ा वावला मिला, अखबारों में भी उस पर सुर्खी बनी और टेलीविजन चैनलों पर भी बहस होने लगी, और कुल मिला के बाद में पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर उसमें FIR दर्ज किया। और फिर पुलिस ने कल ही, साल के जाते जाते आखिरी साल, इस नामी कंपनी जो है क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, उसके 6 मुकामी मुलजमान की शिनाख्त जो है वो मुकम्मल करके तमिलनाडु से कलीदी मुलजिम जो उसका है उसको हिरासत में लिया है। और पुलिस का कहना है कि इस फ्रॉड कंपनी की तशहीर करने वाले मुकामी यूट्यूबर्स के हवाले से भी तहकीकात जारी है। अभी तक 27 मुतासरीन ने पुलिस में इस क्रिएटिव कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, और ये तारीख थी 19 दिसंबर। क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में तब पता चला कि ये वेबसाइट जो है वो धोखाधड़ी पर है और दुगनी रकम करके लोगों को धोखा दिया है, और सादा लोग आवाम उनके जुटते वादों में आ गए हैं, पैसे ऐंठ लिए। कंपनी मालिकान ने राह फरार इख्तियार की, और फिर लोग एज रिवायत जो है प्रोटेस्ट पे आ गए, सड़क पे हल्ला कर दिया। पुलिस ने FIR भी दर्ज की 420 के तहत। साइबर क्राइम में जो पुलिस स्टेशन है श्रीनगर का, वहाँ पे FIR हुआ। बाज़ाब्ता तौर पे सिट तश्कील दी गई, और फिर उस सिट ने फरवरी और में जो मालूम किया कि 200 कश्मीर सूबे में 6 और जम्मू में इस कंपनी ने 1 दफ्तर कायम किया था, और 1 साल से ये कंपनी यहाँ पे इस तरह से काम करती रही, और साल के जाते जाते ये इन्होंने यहाँ पे लूटा लोगों को और चले गए। फिर कंपनी ने इनको दफ्तरों पर छापा मारा, पुलिस ने छापा मारा, और फिर वहाँ से जो कुछ मवाद मिला उसको FSL के लिए भेज दिया गया। काम करने वाले कई लोगों की शिनाख्त भी हो गई थी, उनके बयान भी रिकॉर्ड किए गए। खुसूसी टीमें जो बनी, उन्होंने जो जिन लोगों से पैसे लिए थे, मुतासर जो लोग थे, उनसे भी रब्ता कायम किया। उनके बयानात जो होते हैं, टेक्निकल या डिजिटल एविडेंस होते हैं, वो भी उसमें इकट्ठे की, और पुलिस ने फिर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें तश्कील दी, और बिल आखिर तमिलनाडु से 1 मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी गिरफ्तारियां जो है मुलजमान की वो भी जारी हैं, और अब ये मामला जो है पुलिस के पास पहुंच चुका है। सभी अकाउंट उस कंपनी के हैं वो मुंजमद तो हो चुके हैं, वाबस्ता जो अफराद उस कंपनी के साथ हैं उनसे तहकीकात जारी है। लेकिन इसका सबसे नेगेटिव पहलू ये है, एक तो लालच, दूसरा ये कि बार बार जो है खुद सरकार बताती रही, पुलिस बताते रहे, मीडिया बताता रहा कि इस तरह पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो आपके पास कंपनीज आती हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, इस तरह दुगना बिना मेहनत के किसी का पैसा दुगना होता नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ी कहानी होती है। तो ऐसे लोगों से ख्याल रखा करें पैसा वहाँ पर ना दिए गए, लेकिन फिर भी लोग कर जाते हैं। और इस मामले में अभी तक 27 लोग हैं जो जिन्होंने पुलिस के पास दरख्वास्त दी है कि उनके पास उनके साथ एक फ्रॉड हुआ है। तो इस फ्रॉड में जो मेन एक मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और ये तस्वीर जो है पिछली तस्वीर है जिस दिन श्रीनगर के करानगर के ऑफिस। लेकिन सनम, अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से आपने कहा कि बार बार ऐसे वाक़ात रोनमा होते हैं, तो उसके बावजूद लोग इसमें फंस जाते हैं। जो ये 27 लोग हैं, मैं यकीन और वसूख के साथ आपको कहूँगा, जिस दिन उन्होंने पैसे डबल होने की बात उन तक पहुँची होगी, पड़ोसी तो दूर, अपने भाई से भी ये बात उन्होंने छुपाई होगी। जब धोखा हुआ तो नहीं, एक्चुअली जब मैंने इस स्टोरी को फॉलो किया तो मुझे पता चला ये खवातीन के जरिए इसको ज़्यादा प्रमोट किया गया। यूट्यूब वगैरह का प्रमोशन तो ठीक है, एडवर्टाइज वगैरह तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर खवातीन ने अपनी दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनको इन्वॉल्व किया, क्योंकि एक खातून को मिले तो उसने अपनी सहेली को, अपने रिलेटिव को उसको बता दिया कि मेरे अकाउंट में तो आ गए, अब बस आपका अकाउंट में आने हैं। तो जो जिनके अकाउंट में
में आगे उन्हें आगे प्रमोट किया। दूसरी फिर हमारी इस खातून में शायद ये कुदरत का ही तरफ से है, हमारी बहनों में जो हमारी वालदा है, बहन है, भाभी है या वाइफ है, उन सब के दिमाग में एक चीज होती है, वो थोड़ा सा दूसरे का देखा देखी होती है। वो कहती है कि उसको आगे मुझे नहीं आया। मर्दों में कम होता है, खवातीन में ज्यादा होता है, और ये कुदरत की तरफ से है, तो उसमें ये ज्यादा फंस जाती है। तो खवातीन को ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे वाक़ात रोनमा होते रहे माजी में भी, और ये जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बड़ा घोटाला है, बहुत सारे लोगों को धोखा मिला है। तो कोशिश करनी चाहिए, अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा आए तो तहकीक करके और उसको खंगाल के उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाए। देखिए, दो चीजें हैं अमीन हमारी सोसाइटी में, एक ये नकली पैसे वाले और नकली नौकरी लगाने वाले। बिल्कुल, वही दोनों से लोगों को ख्याल रखना है। नकली लोग आप देख लीजिएगा, किसी का भी किसी के साथ फोटो होगा, बड़े मोदी जी के साथ भी किसी का फोटो होगा, उसके पास लोग फिर चल जाते हैं, अरे इसके तो बड़े पहुंचे, पैसे दे दो, नौकरी लगवा। तो नौकरी के मामले में एहतियात करिएगा, लोगों से गुजारिश है। और इसके मामले में कहीं आपको कल में पछतावा ना होगा।